अब पाकिस्तान को आईना दिखाने का बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे पास, क्योंकि उन्होंने खुद कबूला है कि पुलवामा हमला उनका था और अभिनंदन के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा था जो उनके पैर कांप गए, पसीने छूट गए कि जल्दी से हाथ जोड़ के छोड़कर आइए अभिनंदन को, वरना पाकिस्तान को 1 सेकंड में हम काबू में ले लेंगे अपने। मैं तो आपको कहती हूँ कि हमारे देश की जनता है ना, अगर आप हमें ही छूट दे दें, अगर हमारी सरकार हमें ही कहे तो हम ही जाके कब्जा कर लेंगे, हमारी सेना को भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। तो मैं कह रही हूँ कि कुछ तो शर्म करिए। आपके सामने बता रहा है फवाद चौधरी, अब तो सबको, कांग्रेसियों को, बसपा को, सपा को, सबको बाहर निकल कर आना चाहिए और ईंट से ईंट बजानी चाहिए पाकिस्तान की। और दूसरी बात, अभिनंदन के लिए लोहा मानिए नरेंद्र मोदी जी का, लोहा मानिए कि उनके ज़रा से तेवर सख्त देखते ही पाकिस्तान की चूल्हें हिल गई थी। पाकिस्तान की, आप खुद बता रहे हैं वहाँ का मंत्री, इमरान खान पढ़े लिखे थे तो पाकिस्तान की जनता सोच रही थी शायद कुछ बदलाव आ जाएगा, शायद पढ़े लिखे को ले आए। लेकिन पढ़ा लिखा अगर गधा हो तो शेरिन, अगर पढ़ा लिखा भी गधा निकल जाए तो आप क्या कर सकते हैं। देख, कांग्रेस का रवैया तो उनके पक्ष में ही रहेगा पाकिस्तानियों के, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या सांठ गांठ है दोनों की। शायद कुछ जो भी आपस में उनकी डील रही होंगी, उस डील के चक्कर में चाहे भारत खोखला होता रहे। तो विपक्षियों को अब जनता समझ चुकी है। और विपक्षी कितने थे शेरिन? पहले सिर्फ बीजेपी की 2 सीट आती थी पूरे देश में, बाकी सारी किसकी आती थी? कांग्रेस की। लेकिन धीरे धीरे जब आप लोगों ने जागरूक किया और हमारे जैसे लोग बाहर निकल कर बोलते हैं ऊंची आवाज़, जो हमारी आप जन जन तक पहुंचाती हैं, वो मैं देख रही हूँ कि अब 44, अब 4 शायद काम कर रहे थे। एक प्रधानमंत्री मोदी जी आए, सबको हिला के रख दिया। पाकिस्तान के ये जो फवाद चौधरी हैं, ये हमेशा इस तरीके के बेतुके बयान देते हैं और इस बार इन्होंने ये कहा है कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था वो इमरान खान की सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, बेतुके बयान तो देते हैं पर कभी कभी सच भी निकल जाता है शेरिन। तो फवाद चौधरी के मुँह से सच निकल गया है। वहाँ पर क्या कहने गए थे इमरान खान? मानवाधिकार का पूरा ढकोसला लेकर पहुँच गए थे कि जी देखिए हमारा तो कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, भारत हमारे ऊपर ज़बरदस्ती झूठ बोल देता है। अपने आप ही कबूल लिया ना। ये सारी चीज़ करने के बाद कबूलते भी हैं। लेकिन मैं फवाद चौधरी को तो कह ही रही हूँ जो भी कह रही हूँ, पर जिन्होंने सुना, उन विटनेस खुद ही दे रहे हैं ना मंत्री जी, तो अब उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे सब लोग? सारे जो हमारे राष्ट्र का एक वो बना हुआ है, वो अब हम एक्शन क्या लेगा पाकिस्तान पर? इस पर भी नज़र रखनी होगी कि क्या पाकिस्तान की बोलती बंद की जाएगी कि आप झूठी बातें करते हो और आपने पुलवामा हमला करके हमारे सैनिकों को जो शहीद किया, अब उसकी क्या सज़ा मिलेगी? उसको सज़ा क्या मिलेगी, इस पर ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकिस्तान के बारे में तो शेरिन बात करना ही बेकार है। गधे बेच रहा है, कुत्ते बेच रहा है, घोड़े बेच रहा है, अपने क्या कहते हैं कार्यालय का उससे बिल भरा जाता है। मतलब शर्म भी नहीं आती है। फिर भी भारत के पीछे पड़े रहते हैं ये लोग। मैं कह रही हूँ अपने नागरिकों को 2 जून रोटी दे ले इमरान खान। भारत की बात में देखना क्या करना है। माना कि आप दुश्मन पड़ोसी हैं, लेकिन हमारे भारत का देखिए आप, हम कितने बड़े ताकतवर और बड़े दिल वाले हैं। हम फिर भी इन्हें कभी कुछ नहीं कहते। और 2 रोटी भी मांगते हैं ना इमरान खान, वो भी डालते रहते हैं हम उसके आगे। हम कहते हैं ले लो, टुकड़े भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन औकात में तो रहो। अब खुद ही कबूल लिया। अब मैं सारे देशों के सब लोगों से कह रही हूँ, अब इनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे सारे देश, जब उनके मंत्री ने खुद ही कबूल लिया है। हमारे सैनिकों को शहीद किया है शेरिन, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारे देश की सरकार को भी उसकी ना एड़ी चोटी जोर करके लगा के उसकी ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए पाकिस्तान की। और सारी वीडियो, सारी चीज़ें वो तो हम हमेशा ही भेजते ही रहते हैं, लेकिन अब इस पे छोड़ना नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान को आईना दिखाने का बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे पास, क्योंकि उन्होंने खुद कबूला है कि पुलवामा हमला उनका था और अभिनंदन के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है। उस पर भी आप और मैं बात करेंगे अभी। तो मैम, अभिनंदन, अभी जैसे कि अभी अभिनंदन का हम थोड़ी देर में बात कर लेंगे। मैं आपसे फिर से इसी बात पे आऊँगी, पुलवामा को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान ने तो अभी ये चीज़ कबूल ली है, तो वो लोग क्या कहेंगे इस बार आके, जो उन्होंने ये कहा था कि पेड़ गिरे हैं, हमारे सैनिकों ने किसी को नहीं मारा? क्योंकि भारत में रहने वाले काफ़ी तमाम लोग थे जिन्होंने हमारी सेना के ऊपर सवाल उठाए थे। शेरिन, आपने वो सुना है? मैं हमेशा आपके माध्यम से कहती हूँ ना, बाहरी जो आतंकवाद है इससे निपटना आसान होता है, लेकिन ये जो हमारे देश के भीतर घात लगाने वाले लोग हैं ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बड़ी बड़ी। आप देखिए कि पाकिस्तान पे हम अगर कुछ कर आते हैं तो क्या पूछते हैं ये हमसे? सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करी आपने, उसका भी प्रमाण दीजिए। ईंट से ईंट किसकी बजानी चाहिए थी शेरिन? पाकिस्तान की बजानी चाहिए थी। और ये किसके ऊपर चढ़ के खड़े हो जाते हैं? अपनी सरकार के ऊपर।
अपने देश के जो शहीद हुए उनका ज़रा मर्म नहीं आता, कोई दर्द नहीं आता इनको। राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, मतलब बेटियों को तो बांटते ही हैं। आतंकवाद पे भी इनका अपना ही एक किस्सा है, आतंकवादी हुआ तो मेरा आतंकवादी मतलब चुप रहना है, और अगर कोई और आतंकवाद मतलब कुछ और इनको जाति या कास्ट या कुछ और दिख गया चक्कर जिसमें वोट बैंक सदता हो, तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को कह रही हूँ कम से कम जब देश की बात आए तब तो एकजुट नजर आइए। मैं कह रही हूँ मोदी जी के साथ मत रहिए, दिन भर गाली बकिए भारतीय जनता पार्टी को, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन देश की बात आए ना शेरिन, तो फिर कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना होगा आपको। और ये जो दुर्गति देख रही है ना आज आप इन विपक्षियों की, ये जो दुर्गति देख रही हैं आप, क्योंकि ये पाकिस्तानियों का एजेंडा चलाते हैं, यहाँ पर हमने साबित किया है, इन्होंने हमेशा पाकिस्तानियों का एजेंडा चलाया। कश्मीर, कुछ साल पहले का कश्मीर बताइए शेरिन, क्या हाल था, क्या हाल था। युवा सारे पत्थर लेकर घूम रहे थे, कौन दे रहा था उनके हाथ में पत्थर, कौन चलवा रहा था वहाँ पर पाकिस्तान का एजेंडा? महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी, प्रियंका जी पहले पीछे डोर से थी, अब बिल्कुल ओपन डोर में है, और ओपन डोर में आके भी उनको थोड़ी शर्म नहीं आती है, जब देखो एक गलत बात के साथ खड़ी नजर आती हैं। मैं कह रही हूँ आपको बेटियों का दर्द है, आपको देश का दर्द है, तो फिर पूरा देश के हर बात में दर्द होना चाहिए ना। आपको मेरा दर्द और तेरा दर्द, तेरी बेटी और मेरी बेटी, और भारत देश भी तेरा देश और मेरा देश, ये नहीं करना चाहिए। आप इस देश पे राज करते हैं, रोटी खाते हैं, किसके पैसे से खाते हैं शेरिन? भारत का एक एक बंदा टैक्स पे करता है, तब ये सारे नेता इतने जो ऐश करते हैं, ये ऐश करते हैं। मोदी जी अपनी जी जान लड़ा रहे हैं, मोदी जी ने आज हमारा सर गर्व से ऊंचा किया हुआ है पूरी दुनिया में, और ये लोग उस पर भी ना कटाक्ष करते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा हमारे देश में तो मत चलाइए। भारत ने आपको काफ़ी साल सत्ता दी है, आपको उस सत्ता का कुछ चुकाना भी पड़ेगा, या अभी भी पाकिस्तान का एजेंडा चलाना है? अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है शेरिन, ये आप लोगों ने ना इतना जागरूक कर दिया है देश की जनता को कि अब देश की जनता इनको ना फटकने भी नहीं देगी आसपास। मैम, अभी आपने अभिनंदन का नाम लिया, तो अभिनंदन को जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने अपनी गिरफ्त में रख लिया था, और उसके बाद ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि जब भारत ने कहा कि अभिनंदन को वापस लौटाओ, तो उस टाइम पे जो उनके जनरल बाजवा हैं, बाजवा के किस तरीके से पैर कांप गए थे। इसका उन्हीं के सांसद कर रहे हैं वहाँ से। शेरिन, आपको पता है कुछ साल पहले अगर अभिनंदन को पकड़ा होता तो हम कांप रहे होते। ये हमारी जो कांग्रेस की सरकार होती ना, वो कह रही होती कि आप बताइए किस शर्तों पे छोड़ेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा था, मैं आपको सच बता रही हूँ शेरिन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा था जो उनके पैर कांप गए, पसीने छूट गए कि जल्दी से हाथ जोड़ के छोड़कर आइए अभिनंदन को, वरना पाकिस्तान को एक सेकंड में हम काबू में ले लेंगे अपने। मैं तो आपको कहती हूँ कि हमारे देश की जनता है ना, अगर आप हमें ही छूट दे दें, अगर हमारी सरकार हमें ही कहे तो हम ही जाके कब्जा कर लेंगे, हमारी सेना को भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। तो मैं कह रही हूँ कि कुछ तो शर्म करिए। आपके सामने बता रहा है फवाद चौधरी, अब तो सबको, कांग्रेसियों को, बसपा को, सपा को, सबको बाहर निकल कर आना चाहिए और ईंट से ईंट बजानी चाहिए पाकिस्तान की। और दूसरी बात, अभिनंदन के लिए लोहा मानिए नरेंद्र मोदी जी का, लोहा मानिए कि उनके ज़रा से तेवर सख्त देखते ही पाकिस्तान की चूल्हें हिल गई थी। पाकिस्तान की, आप खुद बता रहे हैं वहाँ का मंत्री और विपक्ष, आप देखिए विपक्ष भी बता रहा है सारी चीज़ें, फिर भी शर्म नहीं आती है इन लोगों को। तो नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहिए, और हम तो करते ही रहते हैं कि उन्होंने हमारे देश को आज उस ऊंचाई पर पहुंचाया है शेरिन। मैं कह रही हूँ कि हम सोच भी नहीं सकते थे ना जो मुद्दे, हम जो सोच भी नहीं सकते थे, जो हम बरसों से मन में ही बसाए बैठे थे डर जिन चीज़ों का, मोदी जी ने चुटकी बजाते हुए सारे सॉर्ट आउट कर दिए। तो ऐसे प्रधानमंत्री को तो धन्यवाद करना पड़ेगा शेरिन। मैं भी, जो पाकिस्तान के दिल में अब डर है और सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे फिर वो एजाज मलिक ने खुलासा किया हो और या फिर वो खुलासा किया हो फवाद चौधरी ने, तमाम तरीके की चीज़ें निकल कर आती हैं और अब तो सारी सच्चाई निकल कर सामने आती हैं। आप भी एक सैनिक की बेटी हैं, क्या एक संदेश देना चाहोगे हमारी देश की जनता को? देखिए, मैं तो देश की जनता को हमेशा एक ही संदेश देती हूँ, सबसे बढ़कर सैनिक है हमारे देश का। वो जब तक बॉर्डर पे खड़ा है ना शेरिन, आपको हमें आंच नहीं आने देता है, गोली किधर से आके लगेगी परवाह नहीं करता है, एक सेकंड में अपनी जान कुर्बान कर देता है। और उसके माँ बाप क्या कह रहे होते हैं शेरिन, फिर भी कह रहे होते हैं कि एक और बेटा है उसको भी भेजेंगे जंग पे, एक और बेटी है उसको भी भेजेंगे आर्मी में। तो इससे बढ़कर आप और हम क्या, हम तो कुछ नहीं कर सकते शेरिन उनके लिए, लेकिन एक सैल्यूट तो बनता है उनके लिए शेरिन। हम सबको, जहां मैं कहती हूँ वर्दी वाला कोई एक सिपाही दिखाई दे जाए, सैल्यूट करिए उसको,
और जो जांबाज अपनी जान गंवा के, उनके माता पिता का भी धन्यवाद करिए और उनके लिए भी सैल्यूट ही दे सकती हूँ शेरिन में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ उनके लिए असीम प्यार, श्रद्धा और रेस्पेक्ट है शेरिन। मैम, जिस तरीके की अभी पाकिस्तान को लेकर चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर जो डर है भारत को लेकर तमाम तरीके से दिखाई दे रहा है, और जैसा कि जिक्र अभी आपने पहले किया कि अगर अभिनंदन को कुछ साल पहले पकड़ा होता तो शायद वापस लाना मुश्किल हो जाता, पर ये जो कामयाबी है, जो मोदी सरकार की कामयाबी है, जिनकी वजह से सारी चीज़ें संभव होने पाई हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो हमेशा मोदी सरकार का धन्यवाद करती हूँ। कई सारी चीज़ें मोदी जी ने ऐसी कर दी जो बचपन से ही हम उसके दहशत में, जैसे राम मंदिर, जैसे 35 से, जैसे 370, ये सब ऐसे बड़े बड़े काम थे जिसका प्रेशर देश की जनता पर हमेशा से था। और हमेशा हम किस में जीते थे शेरिन? एक डर में, कब दंगा हो जाएगा, कब किस बात पे दंगा हो जाएगा, कब कहीं मंदिर मस्जिद की बात निकल आएगी। हाँ, आप और हम हमेशा डरा करते थे इन सब चीज़ों से। तो ये तो मोदी जी का आपको लोहा मानना होगा कि उन्होंने सारी चीज़ें चुटकी बजाते सॉर्ट आउट कर दी, और देश की जनता में आप देखिए कितना प्रेम प्यार है, सब प्यार से एकजुट होकर फिर भी साथ साथ चल रहे हैं। जो गड़बड़ करता है, मैं तो आपके माध्यम से कह रही हूँ शेरिन, सरकार को अरेस्ट करिए और कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। और ये जो पाकिस्तान ने जो अपना खुद ही जुर्म कबूल लिया है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो मानवाधिकार है, जिसके पीछे इतनी सारी स्टेट और सारे कंट्रीज़ हैं, सारी कंट्रीज़ जो हैं, हम एकजुट होकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेंगे शेरिन? मेरी ये आवाज़ ज़रा ज़ोरदार उठाइए, ताकि वो जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार हमारा आयोग है बैठा है, वो कहे कि पाकिस्तान अब तुम्हारी मुश्कें कसी जाएंगी। तब ये जो बयान अपना कबूला है, शहीदों के लिए तो कम से कम कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए ना शेरिन। तो मैं कह रही हूँ ऐसा कोई एक्शन लें, तब मुझे लगेगा कि हाँ, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो कुछ काम करता है। वरना फिर ये ढकोसलेबाजी शेरिन फिर मैं पसंद नहीं करूँगी। मैम, जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो इससे एक तरफ पाकिस्तान की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं और साथ में इमरान खान की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब नहीं, इमरान खान पढ़े लिखे थे तो पाकिस्तान की जनता सोच रही थी शायद कुछ बदलाव आ जाएगा, शायद पढ़े लिखे को ले आए। लेकिन पढ़ा लिखा अगर गधा हो तो शेरिन, अगर पढ़ा लिखा भी गधा निकल जाए तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, वहाँ पर टेररिस्ट का राज चलता है, आपको उनके थ्रू चलाया जाता है। वहाँ पे अपना दिमाग नहीं चला सकता कोई। वहाँ जो आतंकवादी संगठन हैं वो ही सरकार को चलाते हैं। तो फिर आपके सामने ही है ये तो सब। अब चाहे वो प्रधानमंत्री बैठा हो, लेकिन उसके पीछे बैक साइड कौन बैठा है? एक आतंकवादी छुपा बैठा है। ये मैं बड़ा बयान दे रही हूँ शेरिन कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पीछे कौन चला रहा है उसको? आतंकवादी चला रहे हैं उसको। तो जब आतंकवादी आपका देश चलाएंगे शेरिन, फिर आपकी तो जो बेइज्जती होनी है सो होनी है, लेकिन आप जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे हमारे देश में जो शहीद हुए हमारे सेनानी, तो उसके बारे में तो जो दूसरा मानवाधिकार आयोग है अंतर्राष्ट्रीय, उसको लेना पड़ेगा ना एक्शन। तो वो गधा पाल के तो इमरान खान, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ आपके माध्यम से कि बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मान लो गलती, फिर भी माफ़ी मिल जाएगी थोड़ी बहुत। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में खुद पाकिस्तानियों का ही हाथ है शेरिन। इनको बर्बाद करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पीछे कौन बैठा है? प्रधानमंत्री के पीछे जब आतंकवादी काम कर रहे हैं और वो उन्हें शेल्टर देता है, बचाने का काम करता है शेरिन। इमरान खान पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री है, किसको बचाने का काम करता है? आतंकवादियों को। क्या है भैया आप लोग? फिर तो आप कभी भी सुधर नहीं सकते हैं। हम पाकिस्तान को कभी सुधरा हुआ नहीं मान सकते, और वो पीठ में खंजर भोंकने का आदी भी है शेरिन। समय समय पर आप भी देखती रहती हैं और हम सब देखते ही आ रहे हैं बचपन से कि पाकिस्तान दोस्ती भी नज़र आ रहा है, अगर दोस्ती करता भी नज़र आ रहा है तो भी उसके हाथ में छुरा ही होगा भारत के लिए। ये हमेशा याद रखिए। कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में हमेशा अपनी बातें रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, तो अब जिस तरह के खुलासे हुए, तो उसको लेकर कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा? नहीं, कांग्रेस का रवैया तो उनके पक्ष में ही रहेगा, पाकिस्तानियों के, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या सांठ गांठ है दोनों की। शायद कुछ जो भी आपस में उनकी डील रही होंगी, उस डील के चक्कर में चाहे भारत खोखला होता रहे, तो विपक्षियों को अब जनता समझ चुकी है। और विपक्षी कितने थे शेरिन? पहले सिर्फ बीजेपी की 2 सीट आती थी पूरे देश में, बाकी सारी किसकी आती थी? कांग्रेस की। लेकिन धीरे धीरे जब आप लोगों ने जागरूक किया और हमारे जैसे लोग बाहर निकल कर बोलते हैं ऊंची आवाज़, जो हमारी आप जन जन तक पहुंचाती हैं, वो मैं देख रही हूँ कि अब 44, अब 4, शायद कांग्रेस की 4 सीटें रह जाएंगी अगर अब भी रवैया नहीं सुधारा। क्योंकि आज भी बोलते हुए देख रही हूँ ना, तो उनका हमेशा पॉजिटिव, या तो पाकिस्तान की तरफ, कश्मीर में अलगाववादियों के साथ खड़े रहते हैं,
आतंकवाद की कोई घटना घट जाए तो आतंकवादियों के साथ खड़े रहते हैं। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या हमने बरसों बरस इन लोगों को वोट दी है। मतलब हम कांग्रेस को जिता जिता कर लाते थे। ये मैं दुखी होती हूँ अपने मन से कि हमने इनको जिता जिता के बिठाया जो हमारे देश को खोखला करने का काम कर रहे थे। एक प्रधानमंत्री मोदी जी आए, सबको हिला के रख दिया। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ शबनम खान मैम, और मैम ने जैसे कि चीज़ें कही हैं कि जैसे पाकिस्तान की चीज़ें निकलकर सामने एक के बाद एक आ रही हैं, तो उनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था, और सवाल उन लोगों को भी लेकर उठता है जिस तरीके से पुलवामा के टाइम पे जिन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था और हमारी ही सेना पर जाके उन्होंने सवाल उठाए, तो कई तरीके से उन्होंने सेना को भी बदनाम करने की कोशिश की थी। सभी को याद है, क्योंकि वो 14 फरवरी का दिन और पुलवामा का अटैक कोई भी नहीं भूल सकता। तो और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।